समुंदर इतने असीम हैं कि हम जितना इनकी गहराई में जाने की कोशिश करते हैं ये उतने ही अधिक उलझे और मिस्टीरियस नजर आते हैं। समुंदर की गर्त में कई ऐसे अनगिनत रहस्य छिपे हैं कि मनुष्य अभी तक इनसे पर्दा नहीं उठा सका है। यहाँ आपको छोटे बड़े सभी तरह के क्रिएचर्स देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इनमें से कुछ जीव अभी भी मायावी और रहस्यमयी बने हुए हैं। सी क्रिएचर्स पर रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक आए दिन नए नए दुर्लभ जीवों की खोज कर उन्हें दुनिया के सामने पेश करते हैं, मगर खोजकर्ताओं का दिमाग उस वक्त घूम गया जब उन्हें समुद्र में कुछ भयानक और अजीब तरह के अज्ञात समुद्री जीव दिखे। एक पल के लिए वैज्ञानिक भी शॉक्ड रह गए, क्योंकि उनका मानना है कि समुद्र में इस तरह के जीवों का मिलना किसी मैजिक से कम नहीं है। इसलिए यहाँ हमने 10 मोस्ट टेरिफाइंग सी क्रिएचर्स की लिस्ट तैयार की है। इसमें से कुछ जीवों की बनावट तो इतनी विचित्र है कि आप देखकर डर जाएंगे। बैटमैन ऑफ द सी। आपने बैटमैन पर आधारित कई फिक्शंस हॉलीवुड मूवीज देखी होंगी, लेकिन हाल ही में वैज्ञानिकों को समुद्र की खोज करते वक्त ऐसा डरावना किस्म का समुद्री जीव दिखा जो हकीकत में बैटमैन जैसा था। इतनी गहराई में किसी चीज को कैप्चर करना काफी मुश्किल होता है, मगर वैज्ञानिकों ने भी हार नहीं मानी। उन्होंने रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल्स की मदद से इसे कैमरे में कैद कर लिया। काले रंग का ये जीव वाकई में किसी बैटमैन की तरह नजर आ रहा है। इसे समुद्र में 7,500 फीट की गहराई में देखा गया था। जब इस अज्ञात जीव के बारे में रिसर्च की गई तो बिल ऑस्टिन नाम के एक मरीन बायोलॉजिस्ट ने इस वियर्ड क्रीचर की पहचान एक तरह के कॉम्ब फिश या किसी प्रकार की जेलीफिश के रूप में की है। आमतौर पर कॉम्ब जेलीज बेहद अनोखे शिकारी होते हैं जो अपने शिकार पर विशेष रूप से एडेप्टेड सेल से गोंदनुमा चीज को छिड़क कर शिकार करते हैं। हालांकि अभी पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है कि ये स्ट्रेंज क्रिएचर किस प्रजाति से ताल्लुक रखता है, इसलिए वैज्ञानिकों ने इस विचित्र जीव की हरकत और हुलिये को देखकर इसका नाम बैटमैन ऑफ द सी रखा है। आप इसे कौन सा नाम देना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मरमेड। कई लोक कथाओं में मरमेड यानी जलपरी का जिक्र किया गया है। काफी लोगों का मानना है कि जलपरियां हकीकत में होती हैं, जिनका आधा शरीर मछली की तरह और आधा इंसान की तरह होता है। लेकिन वहीं दूसरे लोगों का कहना है कि जलपरी केवल एक मिथिकल क्रिएचर है। सदियों से मरमेड डिबेट का एक टॉपिक रहा है। साल 2006 में नेशनल ओशन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा रिकॉर्ड किए गए एक मिस्टीरियस फुटेज के आधार पर विश्वास किया जा सकता है कि मरमेड वास्तव में हो सकते हैं। दरअसल 526 मीटर नीचे समुद्र में एक तेल टैंक की जांच करते समय वैज्ञानिकों की इस संदिग्ध घटना पर नजर पड़ी थी। पहली बार में ऐसा लगा कि एक मछली कैमरे के चारों ओर तैर रही है, जब अचानक कहीं से एक भाला आता है और उस पर हमला करता है। इससे पहले कि वीडियो देखने वाले लोग समझ सकें कि वास्तव में हुआ क्या था, एक और स्पीडी क्रिएचर आता है जो अपने शिकार को पकड़ लेता है। दर्ज इतिहास में कोई भी मछली भाले का उपयोग करने के लिए नहीं जानी जाती है, इसलिए हो सकता है कि वास्तव में इंसानों जैसी मछलियां मौजूद हों, लेकिन वो महासागरों में कहीं दूर गहराई में छिपी हों। एन आर्मी ऑफ स्पाइडर क्रैब्स। कई बार जीव जंतु ऐसा अजीब बर्ताव करते हैं कि उन्हें समझ पाना मुश्किल हो जाता है। अब जरा इन स्पाइडर स्क्रैप्स को ही देख लीजिए। ये एक स्थान पर इतनी बड़ी तादाद में जमा हैं कि इनकी गिनती करना मुश्किल है। जब वैज्ञानिकों ने स्पाइडर क्रैप्स की इतनी बड़ी फौज देखी तो वो घबरा गए कि आखिर इनके एक साथ जमा होने की वजह क्या है। खोजबीन करने पर पता चला कि इन केकड़ों को आमतौर पर अलग थलग करने पर नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि शैवाल और स्पंज इनके लिए छलावरण के स्थान के रूप में काम करते हैं। इसलिए सैकड़ों केकड़ों की एक भूखी सेना ने एक ही स्थान पर इकट्ठा होने का फैसला किया है। अगर उनका उद्देश्य एक दूसरे को सुरक्षा प्रदान करना और शिकारियों को डराना है तो ये सच में काबिले तारीफ है। आपको बता दें कि केकड़ों की कुछ प्रजातियां एकांत में रहती हैं, वहीं कुछ प्रजातियां समूह में रहना पसंद करती हैं। केकड़ों के ग्रुप का सामूहिक नाम कास्ट है। समूह में रहने वाले केकड़े बहुत सहयोगी होते हैं। ये अपने फैमिली के लिए भोजन और सुरक्षा प्रदान करने के लिए मिलकर काम करते हैं। स्पाइडर क्रैब्स और एल्गाई के बीच काफी अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलती है। इनके रिलेशनशिप से एक दूसरे को काफी फायदा होता है, क्योंकि हरे भूरे रंग के शैवाल स्पाइडर क्रैब्स की पीठ पर रहते हैं, जो स्पाइडर क्रैब्स को समुद्र तल के उथले क्षेत्रों में ब्लेंड करने में मदद करता है जहां वे रहते हैं। बदले में शैवाल को रहने के लिए एक अच्छी जगह मिल जाती है और लाभ भी होता है। घोस्ट शार्क।
समुद्र की गहराई का अंदाज़ा आप कुछ इस तरह से लगा सकते हैं कि जैसे जैसे समुद्र की गहराई में इंसान जाता है वैसे वैसे अंधेरा बढ़ता जाता है और एक पॉइंट पर आकर अंधेरा इतना ज़्यादा हो जाता है कि इंसानों के लिए कुछ भी देख पाना असंभव होता है। इसलिए वैज्ञानिक एडवांस मशीन और कैमरे की मदद से समुद्री जीवन की खोज करते हैं। घोस्ट शार्क भी एक ऐसा भयानक जीव है जो डीप ओशन में निवास करता है। लुक वाइज डरावना होने की वजह से वैज्ञानिकों ने इसे घोस्ट शार्क का नाम दिया है। ये समुद्री जीव दुनिया में सबसे एल्यूसिव फिश प्रजातियों में से एक है और ज्यादातर समुद्र तल के साथ 200 और 2600 मीटर की गहराई पर पाई जाती है। घोस्ट शार्क गहराई में इतना ज्यादा खौफनाक दिखती है कि आप इसे देखकर बेहोश हो सकते हैं। यही कारण है कि ये मछली टेरिफाइंग क्रिएचर्स में से एक है। द वियर्डेस्ट ईल एवर। समुद्र में ईल मछली का मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब मरीन एक्सप्लोरर ने एक मॉन्स्टर जैसी ईल को देखा तब पहले उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये कौन सा अनोखा जीव है, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि ये ईल ही है। दरअसल ये फेसलेस कस्क ईल है जिसका सिर किसी बल्ब के जैसा दिखाई देता है। इसके पास 2 जोड़े नॉस्ट्रिल्स हैं। फेसलेस कस्क ईल लंबाई में 47 सेंटीमीटर तक बढ़ सकती हैं। आम ईल के मुकाबले ईल की ये प्रजाति काफी दुर्लभ और अनोखी है। ब्लैक स्वॉलोअर। विचित्र बनावट वाले इस जीव को ब्लैक स्वॉलोअर नाम दिया गया है। इसका ये नाम रखने की वजह है कि ये अपने से बड़े दूसरे जीव को निगलने में सक्षम होती है। दरअसल इनके शरीर के नीचे एक गोलाकार बड़ी संरचना होती है जो कि सुपर स्कैरी लुक प्रोवाइड करती है। ये इस तरह से व्यवहार करती है जो इसके स्वरूप से भी अधिक भयानक होता है। वास्तव में ब्लैक स्वॉलोअर बहुत दुर्लभ जीव है जो 700 से 3000 मीटर की गहराई पर अपने आवास में शायद ही कभी देखे गए हों, लेकिन समुद्र की सतह पर तैरती हुई मृत प्रजातियों में पाया गया है कि इनके पेट से एक सेमी ट्रांसपेरेंट स्पायर टायर लटका हुआ होता है। इसे देखकर लगता है कि ये बड़ी मुश्किल से पचने वाली मछलियों से भरे हुए हैं जो इनके अपने आकार से बहुत बड़ी हैं। ग्लास ऑक्टोपस। ये एक ग्लास ऑक्टोपस है जो अपनी खूबसूरत बनावट की वजह से सभी का ध्यान आकर्षित करता है। शोधकर्ताओं ने यूएस पैसिफिक रिमोट आइलैंड मरीन नेशनल मॉन्यूमेंट्स के जरिए 2 ग्लास ऑक्टोपस की फुटेज प्राप्त की थी। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह ऑक्टोपस असामान्य रूप से इतने दुर्लभ और मायावी हैं कि इनका कैमरे में कैद होना लगभग एक मिरेकल है। एक अविश्वसनीय दृश्य से पहले वैज्ञानिक ग्लास ऑक्टोपस के बारे में जो जानते थे वो काफी सीमित था, क्योंकि उनके पास जानकारी का एकमात्र स्रोत प्राणियों के अवशेष और शिकारियों के पाचन तंत्र थे। ये जीव छलावरण करने में बड़े खिलाड़ी हैं। ये सचमुच शिकारियों से खुद को बचाने के लिए पारदर्शी हो गए हैं, इसलिए कोई अन्य ऐसी प्रजाति नहीं है जो इनके छलावरण के स्तर का मुकाबला कर सके। फिश विथ अ सी थ्रू स्कल। समुद्र में एक से बढ़कर एक स्ट्रेंज क्रिएचर्स का भंडार है। मॉनिटरी बे एक्वेरियम रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इस असाधारण से दिखने वाले समुद्री जीव का एक भयानक फुटेज शेयर किया है। ये एक बैरल आई फिश है जो कि डीप सी में पाई जाती है। इसका फोरहेड ट्रांसपेरेंट होता है जिसके अंदर कोई भी इसकी चमकती हरी आंखों को देख सकता है। ये मछली 15 सेंटीमीटर लंबी होती है और 2000 से 26,000 फीट की गहराई में पाई जाती है। ये अपना खाना देखने के लिए अपनी आंखें सामने की तरफ घुमा भी सकती हैं। वाकई में ये मछली दुर्लभ होने के साथ साथ बहुत अनोखी भी है। अंडर वाटर एलियंस। अभी तक हमने आउटर स्पेस में एलियंस होने की खबरें सुनी हैं, लेकिन क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नीले समुद्र में भी एलियंस की कॉलोनी हो सकती है? दरअसल साइंटिस्ट को समुद्र तल में कुछ वियर्ड स्पीशीज की ऐसी भयानक कॉलोनी नजर आई जिनकी पहचान करना बहुत टफ था। देखने में ये एलियंस की एक मिनिएचर सिटी लग रही थी। इन्हें देखकर लगता है जैसे ये धीरे धीरे इंसानों को ओवरटेक करने की तैयारी में बिजी हैं। हालांकि अभी तक इन रहस्यमय जीवों की पहचान नहीं हो सकी है, इसलिए कुछ लोग इन्हें एलियंस का नाम दे रहे हैं। मरूज ऑर्थोकैना। शायद ही आपने पहले कभी इस स्ट्रेंज क्रिएचर को देखा हो। विचित्र संरचना होने के अलावा ये जीव काफी यूनिक माना जाता है। ये एक तरह का कॉलोनियल एनिमल है जो ज़ोइड्स की एक जटिल संरचना से बना है, जिसमें कुछ पॉलिप्स और कुछ मेडुसा हैं। ये आर्कटिक के अलावा ठंडे और गहरे पानी में रहता है।
ये जीव एक तरह से सिफिनोफोर हैं जो 200 से 800 मीटर की गहराई में पाए जाते हैं। तो दोस्तों, इनमें से कौन सा सी क्रीचर आपको सबसे ज़्यादा विचित्र लगा, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।